तो जय हिंद दोस्तों, आइए आज देखते हैं केमिस्ट्री से कुछ बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। केमिस्ट्री जहाँ से कंपटीशन में बहुत कम लेकिन बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ बेसिक इसका कंसेप्ट देखेंगे। तो आज आइए देखते हैं। आपको हम परमाणु के बारे में, अणु के बारे में पिछले वीडियो में बता दिए थे, और आज आपको बताएंगे आयन के बारे में। आयन क्या होता है, आयन, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, तत्वों का सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। अणु, यौगिक के सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं। और आयन, आयन किसको कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। देखिए, आयन क्या होता है। ई यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने से आयन का निर्माण होता है। आयन का निर्माण होता है। देखिए, यही तीन जो है केमिस्ट्री का आत्मा है। परमाणु, अणु और आयन, तीन से ही केमिस्ट्री का आप 90% जो क्वेश्चन है कवर हो जाते हैं। और तीनों को बहुत अच्छे से देखेंगे। आज देखते हैं आयन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग से आयन का निर्माण होता है। जैसे हमने लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, ये आपको पता है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। यानी इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन है, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको पता है कि एगो इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, और एक प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है इसके नाभिक में, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या करेगा, इसको त्याग कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन इस अपने में से निकाल देगा, तो हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो ये माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा। यानी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। इसी को प्रोटॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसे वही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन प्लस को ही प्रोटॉन कहा जाता है। क्योंकि इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन था, इसको हम निकाल दिए, तो इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन बन गया, जिसको प्रोटॉन कहा जाता है। तो देखिए, आयन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ये त्याग दिया। उसी तरह Na है, सोडियम है। इसका सोडियम क्या होता है, 11 होता है। इसमें से क्या करेंगे हम, सोडियम में से क्या करेंगे, 1 निकाल लेंगे, तो Na प्लस हो जाएगा, आइए 10 हो जाएगा। यानी 11 को इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो हमारा Na प्लस यानी सोडियम आयन ही बन गया। यही नहीं कह रहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने से, तो ये त्याग कर रहा है। उसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या किए हम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इन कर दिए, तो क्लोरीन ये माइनस हो जाएगा या 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका 18 होगा। तो ये क्या हो गया, ये ग्रहण किया और ये दोनों त्याग किया। यानी ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्याग से आयन का निर्माण होता है। तो क्लोरीन आयन हो गया, ये हो गया सोडियम आयन हो गया, ये हाइड्रोजन आयन बन गया। तो आप आयन समझ लिए। चलिए आगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। दूसरी बात है, आपको बताते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। मान लेते हैं एक तत्व है एक्स। एक्स क्या है, एक तत्व है। एक्स एक तत्व है। यहाँ पर आपका ए लिखा हुआ है, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। इस ए का मतलब समझते क्या होता है। ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। और ये जेड, जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या।
क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। आप देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ए बराबर होता है P प्लस एन। P प्लस एन, आप याद रखिएगा कि ए बराबर होता है P प्लस एन, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और जेड जो होता है यानी परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और बराबर प्रोटॉन की संख्या। ये भी याद रखिएगा। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन होता है। आपको पता है कि कोई भी परमाणु है तो इसके नाभिक में, ये नाभिक होता है, इस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके नाभिक के चारों तरफ चक्कर करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज होता है ये क्या करता है? चक्कर काटता है। आपको बताते हैं कि ये हो गया नाभिक, इसको बोला जाता है नाभिक। और ये हो गया परमाणु। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है, ई इलेक्ट्रॉन जो क्या कहते हैं? चक्कर काटता है, एक फिक्स सर्किल में घूमते रहता है। अब देखिए आपको बताते हैं कि नाभिक जो होता है इसकी त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या होता है जो परमाणु, ये हो गया पूरा परमाणु। तो यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक, यानी परमाणु का त्रिज्या जो होता है, परमाणु का त्रिज्या कितना होता है और नाभिक का त्रिज्या कितना होता है आपको बताते हैं। नाभिक का त्रिज्या, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि परमाणु बड़ा वाला की जो त्रिज्या होता है ये होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर और ये नाभिक जो छोटा बीच में है इसका होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। अब देखिए परमाणु का त्रिज्या बड़ा वाला का हो गया 10 के पावर माइनस 10 मीटर बड़ा वाला के, और नाभिक छोटा वाला का हो गया 10 के पावर माइनस 15। देखिए 15 ये बड़ा अंक रहेगा तो छोटा होगा, ये छोटा अंक होगा तो बड़ा होगा क्योंकि माइनस में है। अब पूछता है कि परमाणु के त्रिज्या और नाभिक के त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो आपको पता है क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब भाग में क्या होता है? पावर घट जाता है तो 10 के पावर हो जाएगा माइनस 10 और ये माइनस है और ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर 15 में से 10 गया 5, इतना बटा 1, क्योंकि हम अनुपात मानेंगे तो नीचे कुछ नहीं बच रहा तो 1 मान लेंगे। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर 5 अनुपात 1, ये होगा। यानी 10 के पावर 5 मतलब कि आपको हो जाएगा 5 को 0, 1 2 3 4 5 अनुपात 1, तो ये होगा। इतना बड़ा क्या होता है? परमाणु होता है और उसके तुलना में जो नाभिक होता है बहुत छोटा होता है। उसके तुलना में नाभिक जो होता है बहुत छोटा होता है। कई बार पूछा है कि परमाणु और नाभिक के त्रिज्या का अनुपात होता है तो याद रखिए 10 के पावर 5 होता है, 10 के पावर 5 बटा 1 होता है, 10 के पावर 5 अनुपात 1 होता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए और कुछ आपको बेसिक बात बताते हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन, ये पहला तत्व है, आवर्त सारणी का ये पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन यही H2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये अणु हो जाएगा, ये अणु कहलाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु। इसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है इसके चारों तरफ, H11 होता है,
यानी इसके 1 मतलब हो गया आपका ये द्रव्यमान संख्या, और ये हो गया 1, इस 1 का मतलब हो गया परमाणु संख्या, यानी इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आपको बताते हैं, अभी आपको बताएं कि ये हो गया ए, ये हो गया जेड, इसको हम अभी बताएं आपको, इसको द्रव्यमान संख्या बोला जाता है और इसको परमाणु संख्या। नीचे वाला ये जो नीचे वाला इसको परमाणु संख्या, ऊपर वाला जो अंक रहता है उसको द्रव्यमान संख्या। तो देखिए आपको बताए थे कि ये बराबर होता है, ये बराबर होता है P प्लस एन, अभी आपको बताया, और जेड बराबर होता है P बराबर E, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर जेड बराबर, यानी परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, जितना यहाँ प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए के जगह पर यहाँ पर P प्लस एन है, अब इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, यानी न्यूट्रॉन हमको निकालना होगा, एन निकाला गया न्यूट्रॉन की संख्या, तो क्या करेंगे ए में से जेड को क्या करेंगे माइनस करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा, न्यूट्रॉन की संख्या अगर ज्ञात करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा ये ऊपर वाला ए में से क्या करेंगे, ए में से जेड को घटाएंगे, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। ए में से जेड घटाएंगे तब क्या हो, अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ए है माइनस जेड है। अब देखिए हम जेड की जगह पर पी भी लिख सकते हैं, यानी एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी, क्योंकि जेड बराबर पी होता है, या एन की जगह पर हम लिख सकते हैं ए माइनस ई, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये प्रोटॉन फिक्स रहता है, लेकिन ये पी फिक्स रहता है इसकी संख्या, लेकिन इसकी संख्या फिक्स नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो आयन बन जाता है, अभी आयन बताया, और इसलिए ये फिक्स नहीं है। इसीलिए हमारा जो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या जो होगा वो बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के, नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन कुछ केस में इलेक्ट्रॉन जब त्याग कर देगा तब हमारा क्या हो जाएगा, जो परमाणु संख्या होगा वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या भी 1 है, परमाणु संख्या 1 है। अब कहेगा कि हाइड्रोजन के इसका न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना इसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है, तो देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी जितने इसको छोड़कर जितने परमाणु है सबके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों होता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। देखिए ई लिखने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और पी लिखने का मतलब होता है प्रोटॉन, और एन का एन से होता है न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। और आपको ए लिखने का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, और जेड लिखने का मतलब होता है परमाणु संख्या। कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, कहता है कि परमाणु संख्या का संकेत होता है, क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि परमाणु लिखा है कि यूरेनियम 235 मतलब 235 92, ये हो गया यूरेनियम के, ये हो गया द्रव्यमान संख्या, जिसको इसको किससे सूचित करते हैं, इसको ए से और इसको जेड से, कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 92 143 95 नन ऑफ दीज। कह रहा है कि यूरेनियम 235 के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कितने होगी, तो आपको बताए थे कि हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना होता है, जैसे आपको हम अभी बताए हैं कि हो गया ए हो गया, ये जेड हो गया, ये हो गया जेड, यानी जेड बराबर होता है
परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। यानी ये 92 है, तो ये अगर 92 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 92 होगा। प्रोटॉन भी, क्योंकि आपको पता है कि 235/92 ये हो गया आपका, यानी ए बराबर हो गया 235 और जेड हो गया 92, तो जेड बराबर होता है ई और ई बराबर होता है पी। यानी हमारा जितना 92 अगर परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 92 होगा। लेकिन कह रहा है कि यूरेनियम 235 के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 92 होगा कि 143 होगा। तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर सिर्फ पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 100 इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, इसमें से इसके घटाते हैं। यानी ए में से जेड, हमारा एन बराबर होता है ए माइनस जेड, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या निकालेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 235 में से क्या करेंगे, 92 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 143। 143 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, फिर प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाए ये, और ये सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, ये हो जाएगा 143 क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। क्योंकि इसमें से ये घटा है तो क्या हो गया हमारा, न्यूट्रॉन की संख्या 143। तो कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो यही होना चाहिए ना, 92, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और प्रोटॉन की संख्या होता है। कि नाभिक में कह रहे हैं यूरेनियम 235 के नाभिक में, आपको पता है कि नाभिक में जो होता है, सो देखिए कितना ये डेंजर क्वेश्चन है कि नाभिक में पूछ रहा है। देखिए आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो होता है, इसके बाहर जो होता है चक्कर करता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ कह रहे इतना कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, तो 92 143 95 नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। कभी भी पूछे किसी भी तत्व का नाम देकर परमाणु के कहेंगे उसका नाभिक इलेक्ट्रॉन की संख्या याद कीजिए, तो ये नहीं कि ये वाला मार दीजिएगा 92। नाभिक, अगर ये नाभिक हटा देगा, कहेगा इतना में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की, तब हमारा 92 आंसर हो जाएगा। लेकिन नाभिक जोड़ दिया तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा नन ऑफ दीज हो जाएगा।